हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपनी बेटे को नींद से उठा रहा था। आईवान, जल्दी से नींद से उठ जाओ, तुम्हें स्कूल लेकर जाना है वरना लेट हो जाएगा। आईवान कहता है, डैड मुझे और सोना है, प्लीज़ मुझे अभी नहीं उठना है, मैं कुछ देर बाद उठ सकता हूँ क्या? लेकिन तियांग ने कहा, अगर अभी नहीं उठोगे ना मैं तुम्हारे ऊपर पानी डाल दूंगा। आईवान कहता है, प्लीज़ मुझे 10 मिनट और सोना है। तियांग उसको गुदगुदी देने लगता है और वो हंसने लगता है। उसके बाद तियांग आईवान को गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाता है। और यहाँ पर जंगकुक वो सो रहा था। जियोप ने उसको कॉल किया, जंगकुक कॉल नहीं उठा रहा था। तो जियोप ने जिमिन से कहा, जंगकुक को जाकर नींद से उठाओ, वो ऑफिस कब आने वाला है? वो माफियागिरी मेरे साथ नहीं कर सकता है, उसे जगह कहो, मैंने उसको ऑफिस आने के लिए कह दिया। जिमिन ने कहा, जिहोप तुम्हें तो पता है ना वो किसी की बात नहीं सुनता है। वैसे भी मुझे युंगी से मिलने जाना है, मैं नहीं उठा सकता हूँ, वो मुझे जान से मार डालेगा। जिहोप ने कहा, जिमिन तुम इतना नहीं कर सकते हो क्या? आखिर तुम उसके बड़े भाई हो। जिमिन ने कहा, मुझसे नहीं होगा, तुम ही आकर कर लो। जिहोप कहता है, मुझे ये लगता है जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जंगकुक वो जैसे नींद से उठ जाता है, उसने फ़ोन को चेक किया और देखा कि सुबह के 8 ही बजे है, ज़्यादा नहीं है। तो वो फिर से सोने लगता है। और यहाँ पर तियांग आईवन को उठाकर फ्रेश कर देता है और उसको स्कूल लेकर जाने के लिए तैयार करने के बाद दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर लेता है। तो शियोक जिन ने कहा, तियांग तुम दोनों स्कूल के लिए तैयार हो गए हो क्या? चलो मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं और आयन चले जाएंगे। शियोक जिन ने कहा, नहीं मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, मैंने कहा ना। आयवन कहता है, डैड आप मना क्यों कर रहे हो, मुझे अंकल के साथ जाना है, मुझे अंकल बहुत पसंद है। तियांग ने कहा, तुमने क्या कहा? तुम्हें अंकल पसंद है, इसका क्या मतलब है? क्या मैं पसंद नहीं हूँ? और उसके साथ मजाक करने लगता है और दोनों बहुत ही हंस रहा था। शिवजिन उन दोनों को देखे जा रहा था। और यहाँ पर जंगकुक वो जैसे ऑफिस आ जाता है। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं। अभी तो जिहोप जंगकुक को गुस्से में घूर रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो आप? तो जिहोप ने कहा, जंगकुक आखिर तुम अपनी माफियागिरी कब बंद करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, मैंने क्या कर दिया? तो फिर जिहोप ने कहा, टाइम क्या हुआ है? जंगकुक कहता है, 11 ही तो बजे है, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? जियोप ने कहा, जंगकुक शायद तुम भूल गए हो, तुम्हें डैड से मिलने जाना था, डैड बहुत ही गुस्से में है। और तुम शादी कब करने वाले हो? देखो तुम्हें जल्दी से ही शादी करना होगा, तुम ऐसे कब तक रहने वाले हो? शादी करने में तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जंगकुक कहता है, क्या मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो जिहोप ने कहा, तो फिर तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो? डैड चाहता है कि तुम जल्दी से शादी कर लो। जंगकुक ने कहा, मैं कितनी बार कहूँगा, मुझे शादी नहीं करना है, और अगर शादी करना ही है तो मैं उसके अलावा किसी और से नहीं करूँगा। जियोप ने कहा, कौन है वो, उसको सामने लेकर आओ। जंगकुक कहता है, मैं भी नहीं जानता हूँ वो कहाँ है, जब मुझे मिल जाएगा मैं बता दूंगा। जियोप ने कहा, और इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही महीना है, 1 महीने के अंदर ही तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर चुनना पड़ेगा, वरना हम तुम्हारी शादी किसी और से करवा देंगे जो डैड को पसंद है। जंगकुक ने कहा, मुझे पता है डैड को क्या पसंद है, मैं वाइन से शादी नहीं कर सकता हूँ, क्या आप समझ नहीं रहे हो क्या? जिहोप ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, देखो मैं तो जेनी के साथ बहुत ही खुश हूँ, तुम्हें भी शादी कर लेना चाहिए और अपनी फैमिली बनाना चाहिए, लेकिन तुम तो। जंगकुक कहता है, मुझे कोई फैमिली नहीं बनाना है, अगर फैमिली बनाना ही है तो उसके साथ ही बनाऊंगा। जिहोप कहता है, कौन है वह, मैं भी उसको देखना चाहता हूँ। जंगकुक बिना कुछ बोले ही वो यहाँ से निकल जाते हैं। जिहोप कहता है, ये लड़का भी ना अभी तो आया था, अभी चला भी गया। और यहाँ पर तियांग वो अपनी बच्ची को स्कूल से लेने के लिए फिर से आ जाते हैं। अभी उसके साथ शिवजी नहीं था, वो अकेला आया हुआ था। आईवान स्कूल में क्लास कर रहे थे, वो बहुत ही खुश लग रहा था। तियांग बाहर बहुत देर से उसका इंतज़ार कर रहा था, ताकि जब आईवान की स्कूल छुट्टी हो जाए तब आईवान को इंतज़ार न करना पड़े। तियांग वो बहुत देर से इंतज़ार करने के बाद बहुत ही थक गया था और वो गिरने लगता है, उसको बहुत ही कमज़ोरी हो रहा था। अचानक जंगकुक ने उसको पकड़ लिया। जंगकुक उसकी फेस देखने से पहले ही उसको कॉल आ जाता है, वो अपनी फ़ोन उठाकर बात करने लगता है। तियांग वो जंगकुक से दूर हटकर चले जाते हैं। जंगकुक उसको बुलाने ही वाला था, लेकिन फ़ोन में जंगकुक की डैड जंगकुक को इतना गाली दे रहा था कि जंगकुक तियांग को बुला ही नहीं पाते हैं। यहाँ पर आईवन स्कूल छुट्टी होने के बाद दौड़ कर आ जाता है और तियांग को हक कर लेता है। तियांग आयोन को टाइटली हक करने के बाद कहा, मुझे आज ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें खोने ही वाला था,
थैंक गॉड कि तुम मेरे पास हो। आईवान कहता है डैड आपको क्या हो गया है, आप इतनी डरे हुए से क्यों लग रहे हो, और मुझे क्या होने वाला है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आप इतनी टेंशन मत करो, आपको टेंशन करना ठीक नहीं है। तियांग ने कहा मैं कोई टेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें मिस कर रहा था, और इसकी गाल पर किस करता है। आईवान ने कहा डैड मुझे गुदगुदी हो रहा है, और दोनों हंसने लगता है। शिवजिन आ जाता है और कहता है तियांग मैं आ गया हूँ, चलो चलते हैं। तियांग ने कहा तुम यहाँ पर आने के लिए किसने कहा, हम दोनों आ जाते ना, तुम यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं था। शिवजिन ने कहा देखो तुम दोनों को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता हो, आखिर मुझे तुम दोनों के लिए टेंशन होता है ना, चलो चलते हैं। शिवजिन आईवान को गोद में उठाकर उसको कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तो आईवान ने कहा मुझे खिलौना चाहिए और मुझे अम्यूजिंग पार्क पर जाना है। तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, चलो चलते हैं। और उसके बाद कहाँ जाना है, तो आईवान ने कहा उसके बाद मुझे खाना खाने के लिए किसी बढ़िया सी रेस्टोरेंट में जाना है। तो शिवजिन ने कहा ठीक है चलो चलते हैं, हम लोग आज बाहर लंच करेंगे। तियांग ने कहा इसकी क्या ज़रूरत है। शिवजिन ने कहा क्यों नहीं। आईवान ने कहा तो ऐसा ही होगा। उसके बाद वो लोग बहुत ही मस्ती करते हैं, अमेजिंग पार्क पर घूमते हैं। उसके बाद एक बढ़िया सी रेस्टोरेंट में खाने के लिए आ जाते हैं। जंगकुक एक मीटिंग करने के लिए वो भी रेस्टोरेंट में आया हुआ था। यहाँ पर वो मीटिंग कर रहे थे और यूनो जंगकुक से कहता है क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकल ने तुम्हें फिर से डांटा है। जंगकुक ने कहा तुमने सही समझा है, फिर से डैड मुझे शादी के लिए बहुत सारी बातें सुना दिया। यूनो कहता है शादी क्यों नहीं कर लेता हो। जंगकुक कहता है तुम क्या चाहते हो, क्या तुम्हें नहीं पता है। यूनो ने कहा मुझे पता है, तुम डैड को कहते क्यों नहीं हो, तुम्हें अगर शादी नहीं करना है और तुम किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हो तुम्हें ये बात बोल देना चाहिए, वरना तुम्हें गाली पड़ता रहेगा। जंगकुक ने कहा मैं नहीं कह सकता हूँ, 7 ईयर्स हो चुका है, वो मुझे अभी तक नहीं मिला, तो मैं कैसे कहूँगा कि मैं किसी के इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। वो लोग मुझ पर हंसेंगे, एक माफिया होने के बाद भी मैं उसको अभी तक ढूंढ नहीं पाया। यूनो कहता है ये तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। जंगकुक यूनो को गुस्से में देखते हुए कहा मैं अभी वॉशरूम जाकर आता हूँ। यूनो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। आईवान ने कहा डैड मुझे वॉशरूम जाना है। तियांग ने कहा ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। शिवजिन ने कहा तियांग तुम खाना खाओ मैं लेकर चलता हूँ, वैसे भी मुझे भी वॉशरूम जाना है। तियांग ने कहा ठीक है। जंगकुक वॉशरूम से बाहर निकलकर आ ही रहा था, आईवान जंगकुक से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जंगकुक आईवान को उठा लेता है और आईवान की फेस देखकर जंगकुक उसको देखते रह जाता है और कहता है तुम्हारा नाम क्या है। आईवान ने कहा मेरा नाम है आईवान। जंगकुक कहता है आईवान, तो उसने कहा क्यों आपको मेरा नाम पसंद नहीं आया क्या अंकल, वैसे भी मेरा नाम बहुत ही क्यूट है ना, और आपने मेरा नाम क्यों पूछा। जंगकुक ने कहा बस ऐसे ही, तुम कितने साल के हो, तो उसने कहा मैं 6 साल का हो चुका हूँ। शिवजिन जैसे बाहर आते हैं आईवान शिवजिन को देखकर दौड़कर चले जाते हैं। जंगकुक उसको रोकना तो चाह रहा था, लेकिन यूनो उसको पीछे से पकड़ते हुए कहा जंगकुक क्या कर रहे हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम इतना देर क्यों हो रहा है। जंगकुक ने कहा वो मैंने एक बच्चे से मिला। तो यूनो कहता है कौन से बच्चा। जंगकुक ने कहा वो बच्चे की फेस जो है वो उससे मिलता है। यूनो कहता है किससे मिलता है, तुम कहना क्या चाह रहे हो। जंगकुक ने कहा वो तियांग के साथ मिलता है, मैंने उसको देखा है। जंगकुक की बात सुनकर यूनो ने कहा क्या तुमने तियांग को देखा। जंगकुक ने कहा मैंने उससे नहीं देखा है, लेकिन मैंने उस बच्चे को देखा है जो तियांग जैसा ही दिखता है। यूनो कहता है क्या मजाक है, चलो तुम भी क्या बातें कर रहे हो, अब तुम एक मत कह देना कि वो बच्चा ही तियांग है। जंगकुक कहता है तुम्हें हर चीज़ मजाक लगता है क्या। शिवजिन के साथ आईवान को देखकर तियांग ने कहा चलो घर चलते हैं। तो आईवान ने कहा हाँ डैड चलिए घर चलते हैं, मैं बहुत ही थक गया, वैसे भी वो अंकल मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा था। तियांग ने कहा कौन सा अंकल। तो आईवान ने कहा एक बहुत ही डरावना अंकल ने मुझसे पूछा मेरा नाम क्या है, उसके बाद उन्होंने पूछा कि मैं कितने साल का हूँ। तियांग ने कहा तुमने बात क्यों किया है, मैंने तुम्हें मना किया था ना। आईवान कहता है सॉरी डैड मुझसे गलती हो गया, मैं उनसे टकरा गया था। तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिया और मुझसे पूछा, जब मैंने अंकल को देखा तो मैं दौड़ कर चला आया, उसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगा, आई प्रॉमिस। तियांग ने कहा ठीक है, अब तुम ज़्यादा मत सोचो। जंगकुक यूनो से कहता है यूनो तुम्हें एक काम करना होगा। यूनो ने कहा क्या करना होगा। मुझे वो रेस्टोरेंट की फ़ोटोज़ देखना है। यूनो कहता है क्या तुम्हें वो रेस्टोरेंट की फ़ोटोज़ देखना है, लेकिन क्यों। जंगकुक कहता है मुझे किसी को ढूंढना है और मुझे लगता है इस रेस्टोरेंट में ही मुझे मिलेगा। यूनो कहता है ठीक है मैं सारी फ़ोटोज़ मंगवा लेता हूँ।
उसके बाद जंगकुक उन सारी फोटोज को देखकर तियांग को देखकर पहचान लेता और कहता है, यही है मेरा तियांग और ये तियांग के साथ है, लेकिन इन दोनों के रिश्ते क्या है और इसके साथ ये आदमी कौन है? यूना कहता है, लगता है वो लोग फैमिली है, लगता है तियांग ने शादी कर लिया। जंगकुक कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी और से क्यों ना शादी कर ले, मैं तियांग को वापस ला कर ही छोड़ूंगा। वो सिर्फ मेरा है, वो किसी और का नहीं हो सकता है। यूना कहता है, जंगकुक लेकिन अगर उसने किसी और से शादी कर लिया, उसके इतने बड़े बेटे हो चुके हैं, 6 साल का, अभी तुम्हें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, वो किसी और का है। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं मानता हूँ, मुझे बस इतना पता है, वो मेरा है और मेरा बनकर ही रहेगा। ये उन्होंने कहा, जंगकुक क्या जिद लगा कर रखा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो अब वो कितना खुश लग रहा है, वो तीनों साथ में कितना अच्छा लग रहा है। जंगकुक यूनो की कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम मेरे दोस्त हो या फिर? यूनो ने कहा, छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया है? तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। 2 दिन बाद तियांग बेड पर है और वो बहुत ही डरा हुआ है। जंगकुक तियांग के पास आ जाता है और उसे कहता है, फाइनली तुम मुझे मिल गए। तियांग तुम्हें नहीं पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है, आई रियली मिस यू। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जंगकुक ने कहा, तियांग आखिर तुम मुझसे चुप क्यों रहे थे, बताओ मुझे। तुम मुझसे चुप रहे थे इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, बताओ मुझे कहाँ छुपे हुए थे तुम, और अब तक तुम मुझसे दूर क्यों रह रहे थे? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो। तियांग कहता है, मैं तुम्हारा कभी नहीं था, तुमने जो कुछ भी किया है इसके बाद तुम्हें क्या लगता है तुमसे प्यार कर पाना मेरे लिए आसान है क्या? कभी नहीं, तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। जंगकुक ने कहा, उस रात के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे पास लौट कर आओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आइंदा ऐसी मिस्टेक कभी नहीं होगा। तियांग ने कहा, जंगकुक जो होना था वो हो गया, उसके लिए मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाला था। तुम्हें पता है मुझे कितना जलीले सहना पड़ा, लोगों ने मुझे कितनी सारी बातें सुनाया, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं उसके साथ लड़ गया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम किसकी बात कर रहे हो? तियांग ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे बताओ क्या हुआ था। आईवान दरवाजे के सामने खड़े होकर नॉक कर रहा था और बोल रहा था रोते हुए, प्लीज डेविल अंकल मेरे डैड को छोड़ दो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तियांग ने कहा, प्लीज मुझे जाने दो। आईवान को तुमसे डर लग रहा होगा, वो बहुत ही डरा हुआ है, वो रो रहा है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग वो बच्चा तुम्हारा है और तुमने किसी और से शादी भी कर लिया। तियांग ने कहा, मैंने कोई शादी नहीं किया है, लेकिन हाँ वो बच्चा मेरा है। तुमने सही कहा। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम शादी के बिना बच्चा कैसे कर सकते हो, और तुम उस आदमी के साथ क्या कर रहे हो, क्या बच्चा उसका है? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो मेरी ह्यूंग जैसा है, ऐसी गंदी बातें करना बंद करो और मुझे जाने दो यहाँ से। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम कहना क्या चाहते हो, तो फिर ये बच्चा किसका है? तियांग ने कहा, मैं नहीं कहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के पास नहीं जाने दूंगा, वो ऐसे ही रोता रहेगा जब तक तुम नहीं कहने वाले हो। तो फिर तियांग ने फाइनली कह दिया, ये बच्चा तुम्हारा है। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग ने कहा, क्या इतना शौक क्यों हो रहे हो, क्या तुम भूल चुके हो तुमने क्या किया था? जंगकुक कहता है, क्या उस रात की वजह से सब कुछ हुआ है? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, उस रात की वजह से मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गया। तुम अगर मेरे साथ फोर्स नहीं किया होता तो आज शायद मेरी लाइफ कुछ और ही हुआ होता, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर तुमने उस दिन वो सब कुछ नहीं किया होता तो मैं आईवान जैसे इतने प्यारे बेटे को जन्म नहीं दे पाता। वो बहुत ही समझदार और बहुत ही प्यारा बच्चा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। चाहे मेरी लाइफ के सब कुछ तुम छीन कर ले जा सकते हो, लेकिन आईवान को मैं किसी को लेकर नहीं जाने दूंगा, वो सिर्फ मेरा है, मैंने उसको जन्म दिया है, एंड आई रियली लव हिम। जंगकुक दौड़कर आ जाता है आईवान के पास और उसको हक कर लेता है। आईवान कहता है, डेविल अंकल क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मुझे डैड के पास जाना है, अब गंदे हो। लेकिन जंगकुक ने आईवान की पूरी फेस पर किस करने लगा। तियांग कहता है, जंगकुक क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, वो सिर्फ मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं। जंगकुक ने कहा, थोड़ी देर पहले तुमने कहा ना ये मेरा है, तुम अभी मना क्यों कर रहे हो? तियांग तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। 7 साल तक मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है
और तुम मुझसे छुपते रह गए। तुमने ऐसा क्यों किया है? तो फिर तियांग ने जंगकुक से कहा, तो फिर मैं क्या कहता? मुझे क्या लगना चाहिए था? तुमने जो कुछ भी किया था, क्या इसके बाद मुझे ये समझना चाहिए था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करोगे? मैं ये कैसे सोच सकता हूँ? हाँ, तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किया। और ऐसे कुछ दिन बीत गए, मैं अपने आप को रूम में लॉक कर दिया था। उसके बाद शिवजिन मेरे पास आया और मुझे समझाया और मुझे फिर से कॉलेज जाने के लिए हिम्मत जुटाया। मैं कॉलेज जाने लगा, लेकिन अचानक एक दिन मुझे उल्टी होने लगा। मैं कॉलेज में बेहोश होकर गिर गया और डॉक्टर के पास लेकर जाने के बाद पता चला आई एम प्रेग्नेंट। और मैं बहुत ही शॉक हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं कॉलेज कैसे आऊँगा? एक कॉलेज टॉपर बॉय होने के बाद कॉलेज बंक करना या फिर एग्ज़ाम ना देना बहुत ही गलत हो जाएगा और मुझे डॉक्टर भी बनना है। लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे बहुत ही शर्मिंदगी उठाना पड़ा। जैसे दिन बीतता गया, मैं इस बच्चे को एबॉर्शन नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते मुझे बच्चे को एबॉर्शन नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। शिव जिन ने मुझसे कहा था वो मेरे इस बच्चे को उसका नाम देगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ही इसको जन्म दूंगा और मैं अपना नाम के साथ उसको बड़ा करूंगा। तो मैंने जैसे उसको जन्म देने का फैसला किया, दिन ब दिन मेरी टमी बड़ा होता गया और सारे लोग मुझे लेकर मजाक करने लग गए। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा। शिव जिन मेरे साथ था और मैं इन सारी चीज़ों से लड़कर अपने बच्चे को जन्म दिया और अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट किया। अब मैं एक डॉक्टर तो बन गया हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा डैड भी बन गया हूँ और मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। मैं आईवन के बिना नहीं रह सकता हूँ, वो मेरी जान है। तो जंगकुक ने कहा, और तुम मेरी जान हो, और अब से सिर्फ तुम ही नहीं, आईवन भी मेरी जान है। मैं तुम दोनों से ही प्यार करता हूँ। तियांग प्लीज़ वापस आ जाओ और हम तीनों को साथ में रहना चाहिए, आखिर हम फैमिली है। तियांग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और उस दिन जो कुछ भी किया था मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसीलिए मुझे इतना गुस्सा आया था जब मैंने तुम्हें बोगम के साथ देखा था। तियांग ने कहा, क्या? वो मेरी सीनियर था और तुमने? जंगकुक ने कहा, तुम्हें क्या कहता? मुझे गुस्सा आ रहा था। तुम किसी और की इतनी क्लोज कैसे हो सकते हो? वो तुम्हें टाइटली हक करके रखे थे और तुम उसको मना भी नहीं कर रहे थे, तुम भी उसको हक करके खड़े हुए थे। तो मुझे गुस्सा आ गया। और जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुमने इतने साल बाद मुझे कैसे ढूंढ लिया? आईवान कहता है, डैड, यही वो आदमी है, डेविल अंकल, मैंने कहा था ना। तियांग कहता है, क्या तुम दोनों पहले भी मिले थे? जंगकुक ने कहा, हाँ, वो रेस्टोरेंट में, मुझे याद है। तुम्हें देखने के बाद ही मुझे लगा कि तियांग वहाँ पर हो सकता है। तो फिर मैंने यूनो से कहकर उसकी फोटेज को मंगवा लिया और मैंने फोटेज में तुम्हें देखा और मुझे इसको पता लगाने में 2 दिन लग गया कि तुम कहाँ रह रहे हो। उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढ निकाला और अपने आदमियों से देकर तुम्हें किडनैप करके मेरे घर लेकर आया। आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तियांग ने कहा, फ़ोन दो मुझे, मुझे किसी को कॉल करना है। जंगकुक ने कहा, किसको कॉल करना चाहते हो? क्या तुम ऐसे भागना चाहते हो या फिर पुलिस को कॉल करना चाहते हो? तियांग ने कहा, मुझे शियोक जिन को कॉल करना है। वो बहुत ही परेशान हो रहा होगा हम दोनों को लेकर, क्योंकि वो हम दोनों की केयर करता है। जंगकुक ने कहा, क्यों? तुम मुझसे क्यों कॉल करना है? क्या तुम मुझसे प्यार करने लग गए हो तियांग? तियांग ने कहा, मैं अगर उसे प्यार करता ना तो 7 साल तक इंतज़ार नहीं करता, बहुत पहले उसे शादी कर चुका होता। तो फिर जंगकुक घुटनों पर बैठने लगता है। यूनो पीछे से आ जाता और कहता है, तुम्हें तो सही तरीके से बैठना भी नहीं आता है, किस तरह से बैठना चाहिए, और उसको ठीक करके बैठा देता है। जंगकुक ने कहा, अब तुम मुझे बोलने दो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अच्छे से कहना ताकि तियांग मना न कर सके। तियांग और आईवान हंस रहा था जंगकुक को ऐसी हरकतें करते देखकर। आईवान ने कहा, डैड, ये कौन है? तो तियांग ने कहा, ये तुम्हारी डैड है और मैं तुम्हारी अप्पा हूँ। आईवान कहता है, क्या वो मेरी डैड है? तो आपने पहले क्यों नहीं कहा? डैड, क्या आप मेरी डैड हो? जंगकुक कहता है, क्या क्या तुमने अभी मुझे डैड कहा है? आईवान ने कहा, और नहीं तो क्या, अप्पा ने कहा है कि आप मेरी डैड हो और वो मेरे अप्पा है। जंगकुक कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा, आई प्रॉमिस। तियांग, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मेरे घुटने दुख रहा है, अभी तो हाँ कर दो। तियांग हंसते हुए कहता है, ठीक है, उठकर खड़े हो जाओ, तुम्हें ऐसे बैठने के लिए किसने कहा? जंगकुक, क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा था? जंगकुक ने कहा, मुझसे गलती हो गया है, मुझे पता नहीं है प्यार की बात कैसे बोला जाता है, आखिर मैं एक माफिया हूँ ना।
आईवान तियांग को हाँ करने के लिए बोल रहा था तो तियांग ने हाँ कर दिया शादी के लिए। आईवान खुश हो जाता है। जंगकुक भी आईवान और तियांग दोनों को ही हक कर लेता है। तियांग की फिंगर पर रिंग पहनाता है। उसके बाद जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस करने लगा। तियांग जंगकुक को हटाते हुए कहता है, क्या कर रहे हो आईवान, हम दोनों को इस तरह से देख नहीं सकता है, तुम्हें इसके सामने ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। जंगकुक ने कहा, सॉरी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। तियांग कहता है, आइंदा ध्यान रखना। आईवान कहता है, आप दोनों की प्यार देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आप दोनों की शादी खाने वाला हूँ क्या? जंगकुक आईवान को गोद में उठाकर कहता है, तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा। बोलो तुम क्या चाहते हो? आईवान ने कहा, मुझे आप दोनों की शादी पर ये चाहिए वो चाहिए बहुत सारी बातें बताने लगता है। जंगकुक ने कहा, तुम्हें जो भी चाहिए ना मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। और ऐसे ही दोनों की शादी 2 दिन के अंदर ही हो जाते हैं। जंगकुक का तियांग शादी के बाद दोनों बेड पर थे। आईवान दोनों के बीच में था। जंगकुक वो बस तियांग को ही घूरे जा रहा था और आईवान को खुश देखकर वो भी बहुत ही खुश हो रहे थे, लेकिन वो तियांग के करीब आना चाहता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? जंगकुक तियांग के यार के पास जाकर उस पर करते हुए कहता है, मुझे तुम्हें किस करना है, मुझे तुम्हें किस करने का मन हो रहा है। तियांग मुस्कुराने लगता है। आईवान कहता है, क्या हुआ, आप लोग क्या बातें कर रहे हो? तो जंगकुक चुप हो जाता है और तियांग भी, और दोनों एक दूसरे को देखने लगता है और फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। आईवान भी बिना कुछ सोचे समझे ही वो भी हंसने लगता है। तीनों बहुत ही खुश लग रहा था। तो गाइस यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।